राम मंदिर चढ़ावा कांड की पोल अखिलेश यादव द्वारा खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी भड़क गई और आप पूरे प्रदेश भर में निशिकांत दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। ये निशिकांत दुबे ने ये जो एक ट्वीट किया है, आप लोग इसके खिलाफ बहुत हैं, आपको लगता है इसमें किसी तरीके की कोई सत्यता है? जो भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, दुष्प्रचार वाली, षड्यंत्र वाली, जो निशिकांत दुबे उसी का मेंबर है, दिन भर झूठ बोलता रहता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चढ़ावा चोरी खोल दिया तो संघ भी भाजपा इन लोगों को बड़ी तिलमिलाहट हुई कि अरे हमारी चोरी अखिलेश यादव जी ने पकड़ लिया, हमारी डकैती पकड़ लिया। भाई चढ़ावा चोरी करने वाले कौन है? ये जो सातों जेल गए, कल 3 जो निकाले गए, ये चंपा, तनिल और गोपाल, ये किससे जुड़े हैं? भाजपा से, संघ से, विहिप से। तो इस समय पूरे देश की जो भाजपा, संघ और विहिप के नेता बड़ी खड़मंडल मचा है कि इनकी डकैती, उनके चरित्र को दिन भर राम राम जपते शाम को माल पार कर देते थे। अखिलेश जी ने खोल दिया, बेचारे बहुत परेशान हैं सब। तो अब क्या करें? उसमें एक अभी टुन्नू यादव, वो भी जेल गया है। अब टुन्नू यादव को अखिलेश यादव जी से जोड़ रहे हैं बगैर जानकारी के। इतनी बार बात हुई तो मैंने चुनौती दे दिया आज, और मैंने कोतवाली फैजाबाद शहर को प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा दर्ज करो इनके ऊपर, झूठ बोलने वालों के ऊपर। भाई अगर अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया तो पैसा बरामद हुआ, लोग जेल गए। ऐसा थोड़ा कि अखिलेश यादव जी ने फर्जी आरोप लगा दिया और ये जेल चले गए, वो निकाल दिए गए ट्रस्ट से। जब अखिलेश यादव जी की बात सही साबित हुई, आरोप सही साबित हुआ, पैसा बरामद हुआ, तभी तो लोग जेल गए हैं, तभी तो चंपत, गोपाल, अनिल राव बाहर किए गए हैं। तो बाहर करना ही काफ़ी है आपको लगा? पूरी बात सुनो ना। तो अब खिसिया गए सब, पूरी भाजपा, संघ भी खिसिया गए, क्या करें? तो अखिलेश जी के लिए जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि टुन्नू यादव से बात हुई इतनी बार, ये वो, ये पूरी तरह से निराधार है। और ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन पे FIR दर्ज होनी चाहिए। जो 8 छोटी मछलियाँ गई हैं, उनके पिताजी लोगों को भी जेल भेजना चाहिए, जो उनके पितामह हैं, जिनके संरक्षण में चोरी हुई है, डकैती हुई है, ज़मीन का अवैध कारोबार हुआ है, दान पास से रुपए चोरी हुए हैं, इन सबको जेल भेजना चाहिए। जेल तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को भी जाना चाहिए। जो ये कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी, इनको भी बर्खास्त कर देना चाहिए। काहे के कोषाध्यक्ष? तुम्हारे कोषाध्यक्ष रहते हुए राम मंदिर का कोष चोरी हो गया, कई वर्षों से राम मंदिर का कोष चोरी हो रहा है, तुम कहाँ रेसाटन कराने के लिए बने हो? यहाँ आओगे, प्रोटोकॉल लोगे, मलाई खाओगे, भौकाल दिखाओगे हम राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, पूरा प्रोटोकॉल लोगे दुनिया में, देश में अपनी ऊंची करोगे। काहे के लिए? जब तुम कोष नहीं रखा सकते तो विदा करो इनको भी बर्खास्त कर देना चाहिए था। और कल से मैं देख रहा हूँ मीडिया में, ये सबकी तो समीक्षा कर रहे हैं, ये सबकी समीक्षा कर रहे हैं कि ये इनका इस्तीफा स्वीकार हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तुम्हारे कौन तय करेगा कि तुम कोषाध्यक्ष थे, पूरा राम मंदिर कोष लूट गया, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? अगर नैतिकता तो इस्तीफा दो, अगर प्रभु श्री राम से प्यार है, सम्मान है, आदर है तो इस्तीफा दो। अगर राम मंदिर तुम्हारे लिए भी लूट का, मलाई का, भरभौकाल का अड्डा है तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वरना इस्तीफा दे देना चाहिए था इनको। VHP के जो हैं आलोक कुमार कह रहे हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, संजय सिंह, इनको बुला के जो है इनसे पूछताछ करनी चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो कहा था कि एक बहुत बड़ी नृपेंद्र मिश्रा ने तो सबसे पहले का डकैती हुई राम मंदिर में, उनका नाम नहीं, हैसियत नहीं आलोक कुमार की बोल दें, कुटाई हो जाएगी जहां रहते हैं वहीं ना, कैसे बोलेंगे? अब जानते हैं सब नेता बेचारे विपक्ष में हैं तो इनका नाम ले रहे हैं। अब आलोक क्यों नहीं बोलते कि चंपत राय क्यों बर्खास्त हुए? मेरा सवाल है आलोक कुमार से, बताएं कि चंपत राय क्यों इस्तीफा दिए? क्योंकि चोरी कराए थे। अनिल मिश्रा, गोपाल राव को क्यों भगाया गया? क्योंकि ये लोग डकैती में शामिल थे, इसीलिए। तो ये सब कुछ नहीं, विश्व हिंदू परिषद, संघ, भाजपा, इनके मुंह पे काली पुत गई है। और पूरे देश की जनता, अयोध्या की जनता, विश्व के लोग जान गए हैं ये चोर हैं। इन्होंने राम मंदिर की आस्था से खिलवाड़ किया है, लोगों के चढ़ावे की चोरी करवाई है, तभी तो जेल गए हैं। उसका प्रमाण है हाथ कंगन को आरसी क्या, 8 लोग जेल गए, रुपया बरामद हुआ। भाई ट्रस्ट ने खुद बताया ना कितने रुपये बरामद हुए। कूड़े से रुपया बरामद हुआ, गोबर से रुपया बरामद हुआ, घर से रुपया बरामद हुआ, जेल गए लोग। अब तो छप रहा है ना कितने पैसे लोगों ने अयासी में खर्च किए, कितना गर्लफ्रेंड पे खर्च किया, कितने दोस्तों के साथ अयासी में खर्च किया, सारे प्रमाण चैनलों पे आ रहे हैं। तो बचा क्या? तो अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया था वो तो पूरा सच साबित हुआ ना, बचा क्या? आप इतना मुखर होकर बोल रहे हैं और ये भी चर्चा है कि पवन पांडे को जो है वो जान से मारने की धमकी दी गई है। चुप रहो, इतना मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। कोई एक सज्जन है वो बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सअप कॉल कर रहे हैं, मार देंगे, हत्या कर देंगे, परिवार की हत्या कर देंगे।
लेकिन हम लोग डरने वाले कतई नहीं हैं। ये सब गीदड़ भपकियाँ हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर डकैती के पक्ष में हैं, जो आस्था का पैसा है उसकी लूट के पक्ष में हैं। ये चाहते हैं कि राम मंदिर में लूट होती रहे, चढ़ावा चोरी होती रहे, मज़ा मारते रहें। अब जिन लोगों को ये बात बुरा लगा वो धमकी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग धमकी देने डरने वाले नहीं। हम प्रभु श्री राम की धरती के हैं, बजरंग बली की धरती के हैं। प्रभु श्री राम की मर्जी से डकैती खुली है। हनुमान जी की गदा चलेगी तो 7 समुंदर पार दिखाई पड़ेंगे सब। आपको लगता है एसआईटी रिपोर्ट में तो देखिए पवन जी वो रिपोर्ट वायरल कर दी गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये दिखाया गया कि उसमें चंपत राय की कोई गलती नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पूरी एसआईटी और सरकार को चंपत राय के चरणों में, ट्रस्ट के चरणों में लूटते देखा है। कुछ नहीं है, ये कुछ ही नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश अपनी निगरानी में नहीं करेंगे, कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है, पहले दिन से कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में, क्योंकि ये ट्रस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से बना था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व मंत्री पवन पांडे मौजूद थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिपाही डरने वाले नहीं और लगातार वो इस तरीके की आवाज़ को उठाते रहेंगे जब तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।